पूर्व ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य और आइए मैं सबसे पहले अपने भारत देश में जन्मे सभी संतों गुरु महापुरुषों को नमन करता हूँ। आज भारतीय संविधान के निर्माता, नारी समाज के मुक्तिदाता, भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के 131वें जन्मोत्सव जयंती के अवसर पर मैं सबसे पहले आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं पेश करता हूँ। आज विधानसभा क्षेत्र देहेड़ के मुजफ्फराबाद ब्लॉक सड़ौली कदीम ब्लॉक के हमारे सम्मानित प्रधान, संगठन के सम्मानित दोनों ब्लॉक के संघ के सम्मानित अध्यक्ष, संचालक रहे, सम्मानित योग भारती जी, मंच पर उपस्थित सम्मानित योग हमारी महिला शक्ति जो प्रधान के रूप में हो या कर्मचारी के रूप में हो, यहाँ पर उपस्थित सम्मानित योग सभी जनप्रतिनिधिगण, सम्मानित हमारे कर्मचारी साथीगण या अन्य विभाग से पुलिसकर्मीगण, इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों में अपना कौशल और दक्षता रखने वाले सम्मानित योग हमारे भाई प्रमोद जी हों, सम्मानित हमारे सोमपाल बौद्ध जी हों। नाम लूँगा क्योंकि सामने जितने साथी बैठे हैं सबका नाम जानता हूँ। उपस्थित जयदी साहब हों या हमारे भाई महमूदपुर पराजी जोड़ियों से हमारे भाई साथी भाई हों। मेरे से पहले मेरे साथी सुमित भाई बोल करके गए कि किस प्रकार से परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने पूरे भारत के लिए संघर्ष किया। जीवन पर प्रकाश बहुत सारे वक्ताओं ने डाला, बहुत सारे वक्ता भी बोल करके आपके बीच में कुछ ना कुछ अपना विचार कहेंगे। मेरे बारे में भी कुछ कहा आदरणीय भारती जी ने। आज मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि आओ मिलकर के हम परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वो प्रेरणाएं अपने इस पूरे भारत में सबको साथ लेकर चलने की है। सुमित भाई ने भले उदाहरण सीतापुर का दिया हो, आज हम अपने आप को वो दक्षता हासिल करें जिस प्रकार से बाबा साहब ने उस समय के ज़माने में जब क्या परिस्थिति रही होंगे अपने आप को चमकाने का काम किया। हजारों में और लाखों में बाबा साहब उस समय देश में चमके। आज हम सबका दायित्व है, हम प्रधान हो, ग्राम पंचायत के किसी कर्मचारी साथी हो या किसी भी विभिन्न बड़े पद पर हो, हमारा आज पद नाम है। हम सेक्रेटरी हैं, हम बीडीओ हैं, हम जिलाधिकारी हैं, हम प्रधान हैं, हम प्रमुख हैं। ये सब देन परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की है। आज किसी की मजाल नहीं है हमको नीचे बिठाए, आज किसी की हिम्मत नहीं है, ये पवित्र संविधान की देन है। मैं सम्मानित साथियों अपने बारे में भी कहना चाहता हूँ, जब आपका भाई ब्लॉक प्रमुख के पद पर सुशोभित उस पद को किया, प्रथम बार आप प्रमुख वहाँ पर बने, हम किस प्रकार से लोगों की समस्याओं का निराकरण किया, उनके समाधान के लिए अधिकारियों से कहा गया और हम हिचके नहीं, हम हिले नहीं, हम डुले नहीं। और जो बाबा साहब का दिया हुआ वो नारा है, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष के बल पर आज आपके बीच में प्रमुख के बाद जिला पंचायत बनने का जो काम हुआ है, ये समाज की देन है, ये सर्व समाज की देन है। आओ मिलकर के मेरे यहाँ बुद्धिजीवी समाज के भाइयों, साथियों, पूजनीय मेरी महिला शक्ति यहाँ पर उपस्थित है। अपने परिवार के साथ साथ हमारे हलवाना के प्रधान जी ने भी बहुत सारी बातें रखी। मैं महिलाओं के संबंध में भी उन्होंने कहा
मैं महिलाओं से भी आग्रह करता हूँ, हमारी धर्मपत्नी भी यहाँ पर मौजूद है। साथियों, ये प्रेरणा लेनी चाहिए हम सबको, अपने अपने परिवारों में, अपने बड़ों से, अपने भाइयों से, अपनी बहनों से, अपनी माता और अपनी पत्नी से भी। मैं अपना खुद का उदाहरण देना चाहता हूँ कि जब विवाह के बाद भारती जी भी कई बार घर पर गए, उन्होंने पढ़ाने के साथ साथ पारिवारिक काम भी किए। और आज अगर राजनीति में आज कुछ ये हासिल हुआ है बाबा साहब की प्रेरणा से, तो मेरी धर्मपत्नी का भी अहम रोल है। वो सर्विस के साथ साथ आने वाले हर आगंतुक को उसका सम्मान करती है, उसको सम्मान जो करना चाहिए परिवार में वो करती है। तो ये चीज़ें सब हमें बाबा साहब की उस प्रेरणा से सीखनी चाहिए। बात माता रमाबाई की भी आई है, किस प्रकार से माता रमाबाई ने बाबा साहब को पढ़ाने का काम किया, आगे बढ़ाने का काम किया, खुद निरक्षर होकर भी बाबा साहब को ऊंचाइयों तक पहुंचाने का श्रेय माता रमाबाई को है। आज प्रेरणा लेनी होगी हमें उन महिला माताओं से भी जो अपने परिवारों को आगे बढ़ाने का काम करती हैं। मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए, बहुत सारे आज भी जाट वाला एक कार्यक्रम है, क्योंकि आज का विषय प्रधानों ने जो ये सराहनीय काम किया है हमारे दोनों ब्लॉक के, उनकी समस्याओं के संबंध में हो, उनकी ग्राम सभाओं के संबंध में हो। ये आपका भाई जनपद सहारनपुर की प्रत्येक बैठक में अनुसूचित जाति के साथ साथ प्रत्येक ग्राम सभा के लिए संघर्ष के लिए तैयार रहेगा। सरकार से मांग होगी, आपके क्षेत्र के विकास के लिए हो, ग्राम सभाओं की अन्य सुविधाओं की बात हो, वो चाहे माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचाने की बात हो। अभी हाल ही में दिल्ली में बैठक हुई है, माननीय जो हमारे ग्राम विकास मंत्री महोदय हैं, वहाँ तक भी ये बातें रखी जाएंगी। आपकी समस्याएं जो भी ग्राम स्तर की हैं, क्योंकि अवसर मिला है हम सबको बाबा साहब के आरक्षण के बल पर। कुछ साथी हमारे जनरल पर जीत के आए हैं, चाहे विक्रम सिंह जी हो, टोनी भाई हो, ये जनरल सीट पर चुनाव जीत करके आए हैं। ऐ मेरे समाज के ग्राम प्रधानों, युवा साथियों, संघर्षशील साथियों, हमें उन गांवों में भी अपना प्रधान बनाना है, जनरल सीट पर भी जीत करके आना है, तभी हमारा एक हौसला बनेगा, समाज आगे बढ़ेगा। इन शब्दों के साथ, इस विचार के साथ कि हमें बाबा साहब के इस बताए हुए रास्ते पर चलने का काम करना होगा। जब उन्होंने उस समय में संघर्ष किया है अपने शिक्षा के बल पर, अपनी दक्षता के बल पर, तो आज जो हमें जिम्मेदारी मिली है वह जिम्मेदारी है गांव का विकास। और गांव के विकास के साथ साथ जो अंतिम पायदान पर व्यक्ति है, जो पहली योजनाओं में किसी कारण से छूट गया है योजनाओं से, वो आवास की योजना हो या वो अन्य योजनाओं हो, आप उसके बारे में प्राथमिकता रखें। सरकार की भी मंशा है, चाहे भारत सरकार हो, उत्तर प्रदेश शासन हो, उन सब की भी मंशा है। अभी बहुत सारे विषय आपके सामने आएंगे शासन स्तर पर भी, उनके निराकरण के लिए भी आपको तैयार रहना है। मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं कि जहां कहीं मेरी आवश्यकता होगी, दोनों संगठनों के साथियों को, उनके जितना संगठन है उनके साथ मिलकर के आपके ग्राम पंचायतों के विकास के लिए, आपके मान और सम्मान के लिए ये भाई आपका खड़ा रहेगा। इस विश्वास के साथ ही मैं पुनः आपको बधाई पेश करता हूं और आशा करता हूं कि जो अलग आपने इस घाट क्षेत्र से जगाई है, ये अलग जनपद सहारनपुर से होती हुई पूरे उत्तर प्रदेश में फैलेगी कि हर ब्लॉक, हर जिले का वो सम्मानित प्रधान भी संगठन बना करके बाबा साहब को याद करेगा, उनके बताए हुए रास्तों पर चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद। साथियों, एक